श्री परमहंसाय नमः। दुनिया में 90% लोग इस बेहद खास महीने की असली शक्ति और इसके पीछे छिपे गहरे मर्म को कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें बस ऊपर ऊपर से यही लगता है कि यह कोई एक अतिरिक्त या फालतू सा महीना आ गया है जिसमें कोई शादी, ब्याह नहीं करना, नई गाड़ी नहीं खरीदनी, गृह प्रवेश नहीं करना या कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना है। लेकिन मेरे दोस्त, इसका सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और अलौकिक है। अगर आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो जरा ठंडे दिमाग से सोचना। शायद यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका, अपनी सोई हुई तकदीर को बदलने का मौका। क्योंकि साल के बाकी जो 12 महीने होते हैं वो तो सिर्फ काल का चक्र है, सिर्फ समय है। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास आता है ना, ये कोई साधारण समय नहीं है, ये साक्षात ईश्वर का बुलावा होता है। और जो इंसान इस शोर शराबे भरी दुनिया में उस परमपिता के बुलावे को पहचान लेता है, उसे सुन लेता है, उसकी पूरी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, यह एक ऐसा अजीब और भारी युग है जहां इंसान सुबह से शाम तक न जाने कितने जाने अनजाने पाप करते करते अंदर से पूरी तरह थक चुका है। किसी ने अपनी महत्वाकांक्षा में किसी का दिल तोड़ दिया, किसी ने अनजाने में अपने बूढ़े माता पिता को गहरा दुख दे दिया, किसी ने व्यापार में धोखा दिया, तो किसी ने अपने सबसे प्यारे इंसान का भरोसा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। और आज के समय का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? इंसान के भीतर की संवेदनशीलता इतनी मर चुकी है कि अब उसे अपने किए गए पाप लगते ही नहीं हैं। वह उन्हें अपनी चालाकी या वक्त की जरूरत कहकर सही ठहराने लगता है। लेकिन हमारा वो परमात्मा इतना कठोर भी नहीं है। उन्होंने इस घोर कलयुग के अंधकार में भी अपने बच्चों के लिए एक ऐसा सीधा और सरल रास्ता छोड़ दिया है जहां किसी बहुत बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है। सिर्फ साफ दिल से उनका नाम लेने मात्र से भी इंसान का बेड़ा पार हो सकता है। हमारे संतों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी इस युग में सिर्फ प्रभु का नाम ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। अब सोचो, जब भगवान खुद इतने प्रेम से कह रहे हैं कि सिर्फ उनका नाम ही तुम्हें अंदर से पूरी तरह बदल सकता है, तो फिर आज का इंसान दर दर क्यों भटक रहा है? क्यों उसका मन इतना अशांत है? क्योंकि इंसान की एक बहुत पुरानी और खराब आदत है, वह सिर्फ दुख में, तकलीफ में भगवान को याद करता है, उनके आगे झोली फैलाता है, लेकिन जैसे ही सुख मिलता है वह सब कुछ भूल जाता है। जब तक जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है तब तक रोज मंदिर जाना भी होगा, घर में नियम से पूजा पाठ भी होगी और घंटों बैठकर माला जप भी किया जाएगा। लेकिन जैसे ही काम बन गया, संकट टल गया, इंसान फिर से अपनी उसी पुरानी आदतों के दलदल में वापस लौट जाता है। वही पुराना गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही अहंकार और वही रोजमर्रा के पाप फिर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास आता है ना, ये इंसान की इसी अंधी दौड़ को बीच राह में रोकने आता है। ये समय बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान खुद बड़े प्यार से तुम्हारा हाथ पकड़कर कह रहे हों कि बस, बहुत भाग लिए इस मतलबी दुनिया के पीछे, अब थोड़ा ठहर जाओ। बहुत मैला कर लिया है इस मन को, अब वक्त आ गया है खुद को अंदर से पूरी तरह साफ और शुद्ध करने का। बहुत से लोग आज मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई, आखिर ये अधिक मास आता क्यों है? गणित क्या है इसके पीछे? कभी सावन 2 बार आ जाता है, कभी जेठ तो कभी आषाढ़ 2 हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्त, बिल्कुल सीधे शब्दों में समझो, हमारा जो हिंदू पंचांग है वो चंद्रमा की गति के हिसाब से चलता है, जिसे चंद्र वर्ष कहते हैं। और यह जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो सूर्य के हिसाब से चलता है, जिसे सौर वर्ष कहते हैं। अब चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में हर साल लगभग 11 दिनों का एक अंतर आता जाता है। 3 सालों में यह अंतर बढ़ते बढ़ते पूरा 1 महीना यानी लगभग 30 दिन का हो जाता है। बस इसी समय के अंतर को पूरी तरह संतुलित करने के लिए हमारे सनातन विज्ञान में हर 3 साल बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी पावन महीने को हम अधिक मास
या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह हमारे ऋषियों मुनियों की कितनी सटीक खगोलीय गणना थी, जरा सोच कर देखो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और सुंदर रहस्य क्या है जानते हो? हमारे पुराणों में एक बड़ी ही भावुक कथा आती है। जब इस अतिरिक्त महीने का निर्माण हुआ तो इसका अपना कोई स्वामी नहीं था। सृष्टि का कोई भी देवता इसका मालिक बनना नहीं चाहता था, क्योंकि सब इसे अतिरिक्त और मलमास कहकर बेकार समझते थे। इसे बिल्कुल अछूत और त्याज्य मान लिया गया था। यह महीना बहुत उदास हो गया और तभी जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने इसके गहरे दुख को देखा और इसे अपना सबसे उत्तम नाम दे दिया, पुरुषोत्तम। भगवान ने इसे अपना महीना बना लिया। सोचो, जिस महीने को पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसे साक्षात परमेश्वर ने गले से लगा लिया। और शायद यही सबसे बड़ा और खूबसूरत संदेश हम इंसानों के लिए भी है। यह स्वार्थी दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, तुम्हारी कमियों के कारण तुम्हें किनारे कर सकती है, लेकिन वो ऊपर बैठा भगवान तुम्हें कभी नहीं ठुकराता। यह दुनिया आपके शरीर को, आपकी परिस्थितियों को रोक सकती है, लेकिन आपके भीतर बैठी उस दिव्य चेतना को कभी नहीं बांध सकती। अब इस बात को गहराई से समझो कि इस महीने में हमारे बड़े बुजुर्ग शुभ कार्य करने से क्यों मना करते हैं। क्यों कहा जाता है कि शादी मत करो, गृह प्रवेश मत करो, मुंडन या नई गाड़ी मत खरीदो? क्योंकि मेरे दोस्त, यह महीना बाहर की भौतिक दुनिया को सजाने संवारने के लिए बना ही नहीं है। यह महीना तो तुम्हारे भीतर की सोई हुई आध्यात्मिक दुनिया को पूरी तरह बदलने के लिए है। यह समय बाहर से धन कमाने का नहीं, बल्कि खुद के चरित्र को सुधारने का है। यह महीना बाहरी उत्सव और सेलिब्रेशन का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन का है। और सच कहूं तो आज के इस आधुनिक इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत इसी आंतरिक सफाई की है। आज बाहर से तो हर कोई चमकते हुए कपड़ों में महंगे इत्र लगाकर घूम रहा है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है, खोखला हो चुका है। आज लोग हजारों के ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन उनका मन 24 घंटे अशांत रहता है, तनाव में रहता है। मोबाइल के भीतर सोशल मीडिया पर हजारों कॉन्टैक्ट्स और फॉलोअर्स हैं, लेकिन रात को जब अकेले बैठते हैं तो दिल बिल्कुल खाली महसूस होता है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद घंटों नींद नहीं आती, क्योंकि यह शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारी वो अंतरात्मा थक चुकी है जो हर वक्त बाहर सुख ढूंढ रही है। और इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास तुम्हारे जीवन में आता है, ताकि तुम इस बाहरी दुनिया के शोर को थोड़ी देर के लिए बंद करके खुद के पास वापस लौट सको, अपनी आत्मा से मिल सको। अब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि भाई, इस पवित्र महीने में हमें रोज क्या करना चाहिए? तो सुनो, सबसे पहली और साधारण चीज, सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालो। अगर तुम सुबह ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती शरीर को कष्ट मत दो, लेकिन कम से कम सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ने का एक नियम तो बना ही सकते हो। क्योंकि सुबह का वो समय ऐसा होता है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सबसे शुद्ध और जागृत रूप में होती है। उसके बाद स्नान करो, अगर संभव हो सुबह हो। और एक नियम तो नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवला का रस या काले तिल का उबटन लगाओ। हमारे आयुर्वेद और अध्यात्म में इसे सिर्फ शरीर की बाहरी सफाई नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा की सफाई माना गया है। स्नान के बाद भगवान के सामने पूरी श्रद्धा से एक छोटा सा घी या तिल के तेल का दीपक जलाओ। और याद रखना, जहां एक छोटा सा दिया भी पूरी सच्चाई से जलता है ना, वहां अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। दीपक जलाने के बाद शांत बैठकर नाम जप करो, गीता के श्लोकों को पढ़ो, भागवत कथा सुनो या सुंदरकांड का पाठ करो। लेकिन हाँ, सिर्फ शब्दों को तोते की तरह पढ़ना मत, उन पंक्तियों के गहरे अर्थ को अपने भीतर महसूस करना। क्योंकि भगवान कभी तुम्हारे संस्कृत के भारी शब्दों में नहीं मिलते, वो तो सिर्फ तुम्हारी शुद्ध भावना में मिलते हैं। और सुनो, अगर इस पूरे महीने में तुमने सिर्फ एक छोटा सा काम भी सच्चे और निश्चल मन से कर लिया, तो उसका सकारात्मक फल तुम्हारी सोच से परे कई गुना बढ़ जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो, गली के बेजुबान कुत्ते को खाना दो, गौ माता को श्रद्धा से पहली रोटी खिलाओ, चींटियों को सूखा आटा डालो,
और सुबह उठकर कबूतरों को दाना दो। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो परमात्मा सिर्फ पत्थरों की मूर्तियों या बड़े बड़े मंदिरों में बंद नहीं है, वो इन मासूम, भूखे और बेजुबान जीवों के भीतर भी आत्मा रूप में बैठा है। जब तुम इन्हें तृप्त करते हो तो सीधे ईश्वर तृप्त होते हैं। इसके साथ ही इस महीने में दीपदान का एक बहुत विशेष और दिव्य महत्व बताया गया है। शास्त्रों में इस महीने 33 दीपक जलाना बहुत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी जेब इजाजत नहीं देती, तुम्हारे पास इतने दीपक जलाने के साधन नहीं है, तो जरा भी परेशान या उदास मत होना, क्योंकि वो जगदीश्वर तुम्हारी अमीरी या तुम्हारा पैसा नहीं देखता। वो तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में छिपी हुई श्रद्धा और प्रेम देखता है। एक छोटा सा माटी का दिया भी अगर पूरे साफ दिल से और अहोभाव से जलाया जाए तो वो पूरे जीवन के अंधेरे से अकेले लड़ने के लिए काफी होता है। लेकिन अब मेरी एक बहुत ही जरूरी और कड़वी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुमने अपनी रोज की आदतें नहीं बदली तो सुबह शाम सिर्फ घंटों पूजा की थाली घुमाने से जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। अगर मंदिर से बाहर कदम रखते ही तुम अपने भीतर वही पुराना गुस्सा, वही चालाकी, वही दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति और वही नफरत का जहर लेकर घूम रहे हो, तो फिर तुम्हारी यह पूरी पूजा सिर्फ और सिर्फ एक बाहरी दिखावा और पाखंड बनकर रह जाएगी। पुरुषोत्तम मास का असली और सच्चा मतलब कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने अंदर के विकारों के कीचड़ को साफ करना है। अपने झूठे अहंकार को किसी के चरणों में छोड़ देना, अपनी गलतियों के लिए अपनों से हाथ जोड़कर माफी मांगना, अपने माता पिता का दिल से सम्मान करना और अपनी हर उस गलत आदत को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देना जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर रही है। क्योंकि हमेशा याद रखना, भगवान को तुम्हारे चढ़ाए गए महंगे फूलों से ज्यादा तुम्हारा एक बदला हुआ और पवित्र चरित्र पसंद आता है। और सच मानिए, यही वो इकलौता महीना है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी के रुख को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन यह चमत्कार सिर्फ तब होगा जब तुम खुद अंदर से सच में बदलने के लिए तैयार होगे। अगर तुम इस पावन अवसर को भी बाकी चीजों की तरह एक मजाक समझकर या सिर्फ एक छुट्टी की तरह गुजार दोगे, तो फिर यह समय भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा और जिंदगी जैसे अब तक कट रही थी वैसे ही आगे भी कटती चली जाएगी। और अंत में जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो सिर्फ एक गहरा पछतावा हाथ रह जाएगा कि जीवन में अपनी आत्मा को सुधारने का एक सुनहरा मौका मिला था, लेकिन हमने आलस के चक्कर में खुद को बदला नहीं। अगर तुम्हें आज दिल से यह महसूस हो रहा है कि अब बहुत भटक लिए, अब अपनी जिंदगी को एक सही, सात्विक और मजबूत दिशा देनी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पूरे होश और आवाज में एक सच्चे संकल्प के साथ लिखो, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ एक साधारण सा यूट्यूब कमेंट नहीं होगा मेरे दोस्त, यह है ब्रह्मांड के सामने तुम्हारी अंतरात्मा का पहला दृढ़ संकल्प होगा। और इस वीडियो को आज अपने उस एक दोस्त या उस करीबी इंसान तक जरूर शेयर करके पहुंचाना जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, जो चिंताओं में परेशान है या जो अनजाने में भगवान की राह से दूर हो गया है। आप क्या पता तुम्हारी यह एक छोटी सी शेयरिंग किसी भटके हुए इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे। अब गहरी नींद से जाग जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि भगवान का ऐसा पावन बुलावा बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन को बदलने वाले आध्यात्मिक विषयों पर साथ मिलकर चर्चा करते रहें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।